बिहारी लाल की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। समस्त आचार्य चरण की जय। श्री गुरुदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। प्रथम लड़ाऊ श्री गुरु, वंदन करी श्री हरिदास। विपुल प्रेम निजु ने मगही, कही सुजस बिहारी नदास। गुरु सेवत गोविंद मिल्यो, गुरु गोविंद आही। श्री बिहारी दास हरिदास को, जीवत है मुख चाही। नमः कुंज बिहारी ने, नमः कुंज बिहारी ने, नमः श्री हरिदासाय भक्ति मार्ग प्रभालवे। प्रथम कृपा प्रकाशिने, श्री गुरु परम सुभाव। प्रेम दृष्टि सुसीचिए, रसिक शिरोमणि राम। कृपा करो तुम लाडिली, अंग संग सुख दर्शाए। तन मन बिलसो एक रस, प्रीतम प्राण समाए। सुनो रसिक वर राव, कुंज बिहारी ने लाडिले। अब दीजे अपनो भाव, लीजे बेगी बुलाई गे। करुणा सिंधु दयाल हो, बाके बिरदन नाथ। कब कृपा करी राखी हो, निस दिन अपने साथ। चरण कमल शीतलाई के, गाऊ गुण सुख रास। आनंद निधि कृपानित, पाऊ प्रेम प्रकाश। हो अनाथ तुम नाथ हो, करुणा सिंधु उदार। ललित प्रिय हरिदास जू, अवसु सुखद बिहार। रसिकानन्य उपासिका, जिते दास हरिदास। तिन तिन कीने चरण रज, सिर धरे बिहारी दास। तिन तिन कीने चरण रज, सिर धरे बिहारी दास। तिन तिन कीने चरण रज, सिर धरे बिहारी दास। श्रीमन नित्य निकुंज बिहारी ने नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजय तेतराम। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास। तो सबका पुनः स्वागत है। तो कल से हम चर्चा कर रहे हैं दत्तात्रेय जी द्वारा बनाए गए 24 गुरुओं की। तो हमारे मन को गुरु दत्तात्रेय द्वारा बताए गए 24 गुरुओं की चर्चा हम कल से कर रहे हैं। उसमें से 9 की चर्चा हो गई है। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, समुद्र, चंद्र, सूर्य और कुमारी कन्या। जैसे पृथ्वी से हम या दत्तात्रेय जी एक साधक के दृष्टि से बता रहे हैं कि साधक कैसे हर परिस्थिति में, हर वस्तु व्यक्ति परिस्थिति से अपने लिए कुछ ना कुछ सीखता रहता है। जैसे हम साधन तत्व में जब चर्चा कर रहे थे कि जब जीवन ही साधन हो जाए तो जीवन में आने वाली
हर घटना परिस्थिति आदि को वो साधक साधन रूप से स्वीकारता है और तब होते हैं चमत्कार। तो पृथ्वी से उन्होंने सीखा था धैर्य, क्षमा, दया। वायु से कि बस अपना कर्तव्य करते जाओ, कहाँ पे भी आसक्त मत होना। और क्रिया में, हर एक क्रिया में, जीवन की क्रिया में कहाँ पे भी आसक्त मत होना। आकाश से सीखा था जैसे आकाश पर किसका भी प्रभाव नहीं पड़ता, वो हमेशा निर्लेप रहता है, उसी तरह हम संसार में रहते हुए इंद्रिय विषय, मन, बुद्धि आदि का, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, पदार्थ, घटना का हमारे ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं होना चाहिए। जल से हमने सीखा था कि जल निर्मल एवं पवित्र है, या निर्मल एवं पवित्रता जल का स्वभाव है। तो उसी प्रकार साधक को भी पवित्र एवं मधुर होना चाहिए। तत्पश्चात अग्नि से हमने कल चर्चा की थी कि जिस तरह लकड़ी में अग्नि गुप्त रूप से विराजमान ही रहती है और वह जलती है और जलाती है, तो साधक को भी मन एवं शरीर को नियंत्रण में रखना चाहिए और अपनी संभावना का अनुभव करना चाहिए। समुद्र से कल हमने देखा था कि जिस तरह समुद्र गहरा होता है और कई नदियाँ उसमें नित्य अवरत मिलती रहती है, मिलती रहती है, लेकिन उसका प्रभाव समुद्र पे नहीं पड़ रहा है। समुद्र अंदर से बिल्कुल प्रशांत है। तो कौन सी भी परिस्थितियों में जो साधक है वो अंदर से हमेशा शांत रहता है, एकदम शांत। और बाद में चंद्र, जैसे कि चंद्र बाहर से घटता बढ़ता तो दिखता है, वो अपना अस्तित्व नहीं खोता है। उसी प्रकार ये संसार में या इस शरीर में निरंतर हमें बदलाव दिखते हैं, ये परिवर्तन दिखता है, या यो कहो विकास एवं क्षय दिखता है, लेकिन आत्मा जो है वो जो का तो है। आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये सीख उन्होंने चंद्रमा से ली थी। फिर सूर्य से कि जिस तरह सूर्य जल को खींचकर अपने किरणों से उसे बाष्प बनाकर पुनः वर्षा के रूप में बरसाता है, उसी प्रकार साधक अपने ज्ञान एवं अनुभव द्वारा रस को हासिल कर लेता है ना। ज्ञान एवं अनुभव द्वारा रस मतलब सार को, इसेंस को, हर एक चीज़ की इसेंस को हासिल कर लेता है और अपनी पहचान खोए बिना, है ना, वो जो रस या जो जल को सूरज अपनी किरणों द्वारा खींच रहा है, और उसका प्रभाव जल सूर्य के ऊपर नहीं हो रहा है, तो अपनी पहचान खोए बिना उस ज्ञान और अनुभव का, या बिना किसी आसक्ति उस ज्ञान और अनुभव को लोक हित के लिए या जिज्ञासुओं में प्रकाशित करना चाहिए। तो ये हम सूर्य से देखे थे। और बाद में अंत में हमने 9वां जो चीज़ देखी थी वो थी कुमारी कन्या की, जिसके हाथ में चूड़ियों की आवाज़ आती रहती है। वो एक एक करके सारी चूड़ियाँ उतार देती है, और बाद में जब एक ही चूड़ी रहती है तब
अब कोई आवाज़ नहीं थी और ना कोई भ्रम था। तो इससे हमने ये सीखा था कि एकांत में रहोगे तब ध्वनि, भ्रम एवं उलझनों से बचोगे। इस तरह कल हमने ये 9 दत्तात्रेय जी के 9 गुरुओं के बारे में कल देखा था। आज उसके आगे से हम प्रारंभ करेंगे। तो दत्तात्रेय जी का जो 10वां गुरु था वो है कुररी चिड़िया। कुररी चिड़िया। तो ये कुररी चिड़िया एक मांस भक्षी चिड़िया है, या आपको पता है ये पक्षी आदि कीट कीटाणु आदि खा लेते हैं। तो जब तक उस चिड़िया के मुंह में या चोंच में मांस का टुकड़ा रहता है तब तक उसके आगे पीछे अन्य लोभी चिड़िया पक्षी घूमते रहते हैं और उसकी चोंच से वो मांस का टुकड़ा छीनने का बहुत प्रयास करते हैं। और जैसे ही वो चिड़िया उस मांस के टुकड़े को फेंक देती है, जैसे ही उसने फेंक दिया वैसे ही वो सब झंझाल छूट जाता है और तब वो चिड़िया शांत बैठती है, शांत हो जाती है। देखो, मांस का टुकड़ा पाने के लिए एक तो बहुत प्रयत्न करने पड़ते हैं, और जब वो मांस का टुकड़ा आपके पास रहता है तो अन्य उसे पाने के लिए आपसे छीना छिपटी करने का प्रयास करते रहते हैं। तो कोई भी हो, ये न के न प्रकार है ना, या मांस का टुकड़ा एक सिंबल है। कुछ भी आपके पास कुछ भी संपत्ति हो, वस्तु, परिस्थिति, व्यक्ति आदि के आप धनी हो, तो लोग उसे पाने की कोशिश करते हैं। और जब तक वो आपके पास है, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, पैसा आदि, तब तक ये सब लोग आपके आगे पीछे हैं। और जैसे ही आपने उसे छोड़ दिया या आपसे छूट गया या छोड़ दिया, तो ये सब लोगों की या ये सब लोग शांत हो जाते हैं, क्योंकि किसी का आपसे कुछ लेना देना नहीं रहता है। उनका लेना देना अपने स्वार्थ से रहता है। तो देखो, बात तो यहाँ पे स्वार्थ की नहीं है, बात थी वो चिड़िया के मुंह में उस मांस के टुकड़े को होना। यानी कि जब तक हम संग्रह किए बैठे हैं, है ना, कुछ भी संग्रह, है ना, सिर्फ पैसा नहीं, पैसा, जमीन, जायदाद, वस्तु, व्यक्ति, कुछ भी, तब तक जो भी अपने पास है जिसे हम संग्रह किए बैठे हैं, वही अपनी अशांति का कारण है। हाँ, ये संग्रह अशांति का कारण है बहुत बड़ा। अब आपको हम कैसे समझाएं? जैसे कि अचल विहार कुंज है, एक अचल विहार कुंज है वृंदावन में। तो समझो वहाँ पे अब पानी लीकेज होने लग गया। लो, अब किसको सोचना पड़ेगा? जिसने उसका संग्रह किया है उसको। उधर पानी भर गया, चलो अब किसको सोचना पड़ेगा? जिसने उसका संग्रह किया है उसको। तो कोई भी चीज़ हम भोग के लिए संग्रह करते हैं ताकि हम उसे भोग के शांति की अनुभूति कर सके। लेकिन हर एक वस्तु,
व्यक्ति परिस्थिति आदि जो भी है हमें शांति तो नहीं देती, लेकिन हमें परेशानियां ज़्यादा दे जाती है ना। अशांति जीवन में ज़्यादा उत्पन्न करती है। इसीलिए दत्तात्रेय जी ने उस चिड़िया को, कुररी चिड़िया को अपना गुरु बनाया, क्योंकि जैसे ही उसने वो मांस का टुकड़ा फेंक दिया तो वैसे ही उसे शांति होगी। तो उसी तरह हम जो केवल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, पदार्थ नहीं, हम जितने भी सारी उपाधि पकड़ के बैठे हैं, देखो उपाधि आ गई। और मांस का टुकड़ा उपाधि भी तो हो सकता है। उपाधि, मैं तो ये हूँ, आई एम अ डॉन। डॉन मतलब कर्ता। मैं मालिक हूँ, मैं नौकर हूँ, मैं सेवक हूँ, मैं प्रेमी हूँ, मैं भगत हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मैं दानी हूँ, मैं वीर हूँ, मैं मराठा हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, जो भी, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं वीर्यवान हूँ, या मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं कुलीन हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं पापी हूँ, जो भी आप जो भी उपाधि दे, वो उपाधि आपके अशांति का कारण बनेगी। इसीलिए सर्वोपाधिर्विनिर्मुक्त ज्ञान कर्मादिनावृतम अनुकूल्येन कृष्णस्य शीलनम भक्तिरुत्तमम। इसलिए भाई ये सब उपाधि छोड़ो, तब शांति में स्थित होगे, और उस शांति के पद से ही, उस शांति के नींव से ही आप उस परम आनंद को प्राप्त कर लोगे। बिना शांति की नींव रखे हम उस परम आनंद का जो सर्वोच्च शिखर है वो हम नहीं पा सकते, किंबा ना हम कुछ उसके ऊपर बांध ही नहीं सकते हैं बिना शांति के नींव से। तो ये थी सीख कुररी चिड़िया से। तत्पश्चात उनका जो 11वां गुरु है वो है कबूतर। तो कबूतर से हम क्या सीख मिलती है, बताओ? कबूतर से हमें क्या सीख मिलती है? कबूतर जा जा जा, पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया। तो शिकारी के जाल में जब कबूतर फंस जाते हैं तब उनके जो छोटे बच्चे रहते हैं, तो वो जो बच्चे हैं वो ये नहीं समझते कि उनके पास जाल को काटने की शक्ति है। उनके माता पिता भी जब बचाने के लिए मोहवश जाल में चले जाते हैं और पकड़े जाते हैं, तो इस मोह के बस में, तो हम यहाँ पे क्या सीख रहे हैं? देखो, ये जब मोह होता है ना, मोह, तो मोह के व्यक्ति का ध्यान अपने पास नहीं रहता। हालांकि जिस वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, पदार्थ में वो आसक्ति है, उस आसक्ति के विषय में उसका जो मोह है, उसके वजह से उसका ध्यान अपने पास और अपनी क्षमता के पास नहीं जाता। ध्यायतो विषयान् पुंसा संगास्ते शुभजायते संजात संजायते काम कामात् क्रोधा विजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृतिभ्रंश स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाश बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। मोह से आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है,
और वही आपके पतन का कारण हो जाता है। बुद्धि भ्रष्ट होना मतलब जैसे ये चैतन्य बुद्धि में होता है, यानी कि बुद्धि में ही विवेक प्रकाशित होता है, और मोह हो जाने से हम उस विवेक को आदर नहीं दे पाते, है ना। मोह हो जाने से विवेक का अनादर होता है, और जहाँ पे विवेक का अनादर होता है वहाँ पे विनाश निश्चित है, सुनिश्चित है। क्योंकि आपको पता था, लेकिन फिर भी आप मोहवश बाहरी चीज़ों से प्रभावित हो गए, और आपने अपने विवेक को अनादर दिया। जैसे कि कोई व्यक्ति दुखी होना, कष्टी होना, है ना, अपने आप को पापी समझना, अपने आप को दुष्ट समझना, या अपने आप को बहुत चालाक या होशियार या चतुर समझना, अपने आप को कुछ भी समझना, यही मोह है। अपने आप को कुछ भी समझना ही मोह है, और यही उसके बंधन का कारण होता है। क्योंकि मोह का मूल कारण ही अविद्या है, और अविद्या ही आसक्ति को उत्पन्न करती है, और वो आसक्ति ही सभी दुखों का मूल है ना, अशांति का मूल है। जैसे कि समझो आपको मिला मौका एकांत में बैठने का, एकांत नितांत। और शायद आपने ये भी सुना होगा, जब भगवान मिलते हैं तो भीड़ भाड़ में कभी नहीं मिलते। भगवान जब भी मिलते हैं एकांत में मिलते हैं। कब मिलते हैं? एकांत में। और एकांत जिसे मिला है, और एकांत मिलने पर भी अगर वो बाह्य वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, पदार्थ के बारे में सोच रहा है, तो उसे जीवन में कभी भी भगवान नहीं मिल सकते, क्योंकि उसने उस क्षण को छोड़ दिया, अपने विवेक का अनादर किया, और भ्रम से मोहित होकर जहाँ जहाँ पे उसकी आसक्ति है वो उसी में फंस गया। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान हर एक को मौका देता है, हर एक को, उनको याद करने का, उनको पाने का, उनसे गुफ्तगू करने के लिए, उनसे वार्तालाप करने के लिए, उनको परस और दरस के लिए। लेकिन उस मौके का फ़ायदा वो व्यक्ति नहीं उठा पाता है, क्योंकि वो किसी अन्य वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, पदार्थ से आसक्त हो गया है। अन्य मतलब भगवान छोड़ के किसी और की सत्ता है नहीं, पर जहाँ पे वो आसक्त है उसे वो भगवान नहीं समझता है। यही सबसे बड़ा भ्रम है, और ये सीख कबूतर से उन्हें मिली है। क्योंकि जहाँ पे आसक्ति है तो वहाँ का वो भ्रम काटना बहुत कठिन हो जाता है। जैसे कि मैं एक स्टोरी हमेशा बताता हूँ। जब हम ऐरोली में रहते थे तो एक सेक्टर 5 में एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे मेरे माँ को कुछ कारणवश एडमिट किया था। और वहाँ पे जैसे आपको पता है कि एक विजिटिंग डॉक्टर रहते, विजिटिंग फैकल्टी, वो एक सर्जन था, विजिटिंग फैकल्टी। तो वो भी उस हॉस्पिटल में कभी कभी आता था। और एक बार वो विजिट से आया था, और वो निकल ही रहा था उस विजिट से, क्योंकि उसका और एक दूसरे हॉस्पिटल में विजिट रहता है।
और अचानक एक इमरजेंसी केस आ गई और यू आर द बेस्ट सर्जन, तो बहुत बिजी रहते हैं। और इमरजेंसी केस आ गई तो उसको बोला कि अरे डॉक्टर इमरजेंसी केस है, थोड़ा आपको रुकना पड़ेगा। तो डॉक्टर बोला नहीं नहीं, मेरा तो ऑलरेडी एक अपॉइंटमेंट फिक्स है और वो हॉस्पिटल में मुझे जाना है। तो उस डॉक्टर को बोले अरे कम से कम आप एक ज़रा उसे देख लीजिए, बाद में आप चले जाइए। और जब वो डॉक्टर ने देखा तो वो इमरजेंसी केस जो आई थी वो उसकी बीवी थी, बीवी का ही उसके एक्सीडेंट हो गया था। और वो सर्जन उसको बीवी को देख के चक्कर आके गिर गया। ऑपरेशन तो उसने किया नहीं, ऑपरेशन तो बहुत दूर की बात है, वो चक्कर आके गिर गया उसके बीवी को देख के। अरे इतने बड़े बड़े ऑपरेशन किया, आज तक तो कभी चक्कर आई नहीं, आज कैसे गिर गया? क्योंकि जिसको वहाँ पे लाया गया था वो उसकी बीवी थी। यानी कि दुनिया मरेगी, दुनिया का एक्सीडेंट हो सकता है पर मेरे बीवी का नहीं हो सकता। ये जो भ्रम रहता है ना लोगों को, है ना, वो कभी सोचता भी नहीं इस बात को। वो भूल से भी भूल के नहीं इस बारे में सोचता है कि मृत्यु ही इस जीवन का अंतिम सत्य है। हर कोई मरेगा और मृत्यु कला है, और वो मृत्यु को कला को सीखता भी नहीं है। ना जीवन की कला को सीखता है और ना ही मृत्यु की कला को सीखता है। जीवन भी रोते रोते बिता देता है और मृत्यु होने पर भी रोता रहता है। ये रोने वाले की जिंदगी नहीं है, है ना। जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल, लेकिन हंसना लोग भूल गए। जब भी उनका चेहरा देखो तो ऐसा लगता है 4 3D को, 4 लोगों को शमशान पहुंचा के आए हैं और 5वां उधर नंबर में पड़ा है। देखो मैं लिख के देता हूँ, ऐसे व्यक्ति को सपने में भी कभी भगवान नहीं मिलेंगे, क्योंकि भगवान मरे हुए को मिलना नहीं चाहते, भगवान जिंदा दिली को मिलना चाहते हैं। जिंदा, हर वक्त चेहरे पे प्रसन्नता, हर वक्त सबके लिए तैयार। सबके लिए तैयार वही हो सकता है जो हमेशा खुद के लिए तैयार रहता है। तो छोड़ो ये बात को। तो 11वां गुरु था कबूतर, क्योंकि यदि मोह में आसक्त हुए बिना अपनी क्षमता पर ध्यान रखा जाता तो चोट से काटते तो सभी बच जाते। लेकिन अब बुद्धि का प्रयोग हुआ नहीं, कि बुद्धि काम भी नहीं करती मोह में। मोह में ज़्यादा, बुद्धि से ज़्यादा लोग सेंटिमेंटल हो जाते, सेंटिमेंटल भावुक हो जाते हैं। और भावुक लोग कभी भी कोई डिसीजन नहीं ले पाते, भावुक लोग। तो 12वां गुरु है भ्रमर। भ्रमर मतलब भौरा। भौरा छोटे बड़े सभी फूलों पर से थोड़ा थोड़ा रस लेता है ना। भौरा जो रहता है वो किसी एक ही जगह पे नहीं रहता है, आसक्त नहीं होता है। और छोटे बड़े जहाँ जहाँ पे जाता है वहाँ वहाँ पे थोड़ा 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 रस लेता रहता है और संतुष्ट रहता है। सकल भंवर कलमत, कलमल। जो सन्यासी है, जो विरक्त है, वो हर द्वार पे जाके रोटी के या मधुकरी के टुक जमा करता है और उसमें प्रसन्न रहता है। ये एक बात है वर्णाश्रम के दृष्टि से। और एक है बात रसिकों की, है ना। जैसे कि आप रस के पदों में ये भंवर महाशय को हमेशा देखते हो, बहुत जगह पे भंवर रहते हैं, है ना, भंवर। तो
भंवर करते क्या है? भंवर हर डाल डाल पे जाके उस डाल से मधु का पान करते रहते हैं। जहाँ पे भी उन्हें मधु मिला तो उस मधु से मधु का वो पान करते रहते हैं। दो चांद देखत निस्दिन, सखिय कमोदिनी फुली। प्रेम मकरंद पान करत, अक्षुण्ण रसिकली। हे माई ले चल मोहे, प्रेमास्पद के कुंज गली। एक हम इसमें देखते हैं, और जो और एक है केलीमाल में दो से ज़्यादा पद है। तो बात है सार को ग्रहण करना, सारग्राही, और कहीं एक जगह पे आसक्त ना होना। तो भंवर जो है हर जगह घूमते हैं, और जहाँ से उनकी बात बनती है, जो बात मिलती है, जो सार मिलता है, उसको लेके आ जाते हैं। पर वो फूल से आसक्त नहीं होते, थोड़े थोड़े से इकट्ठा करते हैं, और मधुकरी से ही संतुष्ट रहता है। उसी तरह दूसरा हमने देखा कि जहाँ से भी सार ग्रहण की बात है, वो उतना सार ग्रहण कर लेता है। भंवरा किसी नाम रूप से आसक्त नहीं होता। भंवरा का काम है सार ग्रहण करना, सार, बस उसे वो मध चाहिए, मकरंद चाहिए। तो बस वो मकरंद पान करता है, और किस में फंसता नहीं हो। तो ये है भंवरा, ये भ्रमर। बाद में 13वां जो उनका गुरु था वो है हाथी। आपको हाथी की तो पता है ना, कहानी तो आपको पता ही होगी कि हाथी को किस तरह पकड़ा जाता है। हाथी वैसे हाथ में नहीं आता है, हाथी बहुत शक्तिशाली है, लेकिन जहाँ पे आसक्ति है, अगर उस चीज़ का प्रलोभन दिया जाए तो बड़े बड़े दिग्गज हाथ में आ जाते हैं, है ना। बोलते हैं ना कि ऊंट पहाड़ के नीचे आ जाते हैं। तो शिकारियों द्वारा नकली हाथी के रूप छाया में हाथी फांस लिया जाता है ना, कि एक लकड़ी की हाथीनी बनाई जाती है, और उसे उस हाथी को दिखाया जाता है, और उसे वो खींच के आगे ले जाते हैं, नकली हाथीन को। और बाद में एक ऐसे जगह पे लाते हैं कि जहाँ पे ज़मीन में गड्ढा किया रहता है, और ऊपर से कुछ लकड़ी आदि बिछा के थोड़ा घास फूस उसके ऊपर डाला रहता है, जो हाथी को समझ में नहीं आता। और जैसी वो हाथी उसके ऊपर आ जाता है तो उस गड्ढे में गिर के हाथी फंस जाता है। हालांकि हाथी है तो विशाल का शरीर से, उस गड्ढे में देखो सब नकली, सब ऊपर से चीज़ रख के, उधर लकड़ी की हाथी नहीं रख के, जब हाथी उस हाथीने के पीछे आ जाता है तब वो फंस जाता है और वो गड्ढे में गिर जाता है। हालांकि वो बहुत विशालकाय है। ये जो लालच है ना, लालच या आशा या कामना या वासना, वासना मतलब मैं आपको बताता हूँ, कोई भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, पदार्थ जिसमें हमें रस आता है, तो उसको पाने की इच्छा, कि जिसमें हमें रस आता है हमें वही चाहिए रहता है ना। जिसमें मजा नहीं आता वो हमें कभी नहीं चाहिए। वैसे हम स्वाभाविकता रसिक है, हर जीव, पर वो भ्रम में रस का पान कर रहा है जो कभी तृप्त नहीं हो सकता। तो
कोई भी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थिति, घटना जहाँ पे हमें रस आता है वो उसे पाने की कोशिश करता है। यानी कि इसको लोभ भी समझो। अब लोभ या जो नहीं मिला है उस पाने की इच्छा, उसके पीछे वो भ्रम दौड़ा करता है, अपने सपनों के पीछे दौड़ता है या अपने प्रिय वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति के पीछे दौड़ता है। और जहाँ वो दौड़ा, अब दौड़ते, क्योंकि दौड़ क्यों रहा है? क्योंकि उसमें अभाव का भाव है। मुझे चाहिए, वो मिलेगा तो मैं खुश होगा, है ना? वो आपने सुना होगा, आशाएं आशाएं आशाएं, कुछ पाने की हो बात बात, ऐसा कुछ तो है। तो कुछ पाना ही एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कुछ पाने की इच्छा, कोई भी इच्छा हो कुछ पाने की, वो हमें फंसा देगी। अब आप बोलोगे क्या भगवान को पाने की इच्छा भी हमें फंसा देगी? अब सवाल तो हो सकता है, क्योंकि अब मैं बोलते वक्त बोला कुछ भी पाने की इच्छा हमें फंसा देगी, कुछ भी। तो क्या भगवान को पाने की इच्छा भी, आपको क्या लगता है, क्या भगवान को पाने की इच्छा में फंसा देगी क्या? कौन जवाब देगा इसका? देखो, अब हमारे तिवारी प्रभु जी और साइली माता जी ने कहा कि भगवान को पाने की इच्छा हमें नहीं फंसा सकती। तो पहले एक बात को समझ लो, पाया उसे जाता है जो हमारे पास नहीं है। समझ रहे हो? पाया उसे जाता है जो हमारे पास नहीं है। जो अभाव है उसका भाव किया जाता है। जो है उसको पाया नहीं जाता, क्योंकि वो तो है। आशा करता हूँ इस बात को आप समझ रहे हो। अगर हमने भगवान को पाने की इच्छा की तो हम परेशान हो जाएंगे, क्योंकि खुद को पाए बिना हम भगवान को नहीं पा सकते, क्योंकि भगवान किधर गए ही नहीं है। भगवान तो हर वक्त, हर समय, हर घड़ी, हर परिस्थिति में है, अभी है, यहाँ है, अपने हैं, अपने में है। तो उसे क्या पाना है? भगवान को ढूंढना नहीं होता है, भगवान को पहचानना होता है। अगर आप उसे पाने की कोशिश करोगे, देखो अब मैं सोचूं, अब मैं आपको बोलूं अपने आप को ढूंढो। कहाँ कहाँ पे ढूंढेगे बताओ? कहाँ कहाँ पे जाके आप अपने आप को ढूंढोगे बताओ? अरे आप जितना ढूंढोगे उतने आप परेशान होगे। इसलिए ये पाने की चाह से भगवान नहीं मिलेंगे, है ना? ये बात को क्या पता अब कितने लोग समझे रहेंगे। इसलिए आपको स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का चरित्र को पूर्ण समझना होता है। अभी आपको टास्क ही पकड़ो कि मैं ऐसा क्यों बोला। क्योंकि रामकृष्ण परमहंस को वैसे तो बहुत दिव्य थे, लेकिन अंतिम आखिरी मिलन जो होना था, क्योंकि जब वो समाधि में लगते थे तब काली माँ उनके सामने प्रकट हो जाती थी, और बाद में उन्हें बोला गया कि जब काली माँ प्रकट होगी तो उसको उसकी आप मुंडी काटो। थोड़ी विचित्र बात रहेगी आपको। और जब उन्होंने वैसा किया तब उनको असली भगवत साक्षात्कार, अंतिम भगवत साक्षात्कार हो गए थे। तो
इसके लिए आपको और गहराइयों में जाना पड़ेगा इस साधन के और भजन के। बिना साधन भजन के अब ये बात ना पल्ले पड़ेगी, ना समझ में आवेगी, और ना ही हम उसे पचाएंगे। ये था उनका एक गुरु, 13वां गुरु जो है हाथी, कि आसक्ति से आकर्षित होके वो आदमी अपने मार्ग से पदच्युत हो जाता है। इसलिए वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम, क्योंकि वेग को हम नहीं सहन पाए और हम अगर उस वेग के पीछे दौड़े तो हमारी सारी ऊर्जा उस वेग के पीछे, आसक्ति के पीछे चली जाएगी, और ऊर्जा, हम में ऊर्जा सीमित है। अगर हम उस सीमित ऊर्जा का सही सही इस्तेमाल न कर पाए तो जहाँ पे वो ऊर्जा लगनी चाहिए थी तब हमारे पास ऊर्जा ना रहेगी, और तब हम वो अद्भुत अपॉर्चुनिटी को खो बैठेंगे। तो ये थी उस हाथी की कथा। अरे 9:10 हो गए, तो आज हम इधर ही रुकते हैं।